नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपहार देने से रोकने के लिए समाधान खोजने के निर्देश दे दिए हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले को अब अगली सुनवाई 3 अगस्त की तारीख तय की है और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही केंद्र सरकार से कहा है कि वो राजनीतिक दलों के मुद्दे पर वित्त आयोग के साथ बातचीत करें और मुफ्त में खर्च किए गए पैसे को ध्यान में रखकर जांच की जाए कि क्या इससे विनियमित करने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने बताया है। उनकी अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा है कि कृपया वित्त आयोग से पता करें कि इसे अगले सप्ताह किसी समय सूचीबद्ध करेंगे। बहस शुरू करने का अधिकार क्या है, ये भी बता दें। मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति भी जताई थी कि इस पर याचिकाकर्ताओं ने याचिका को वापस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त घोषणाओं का मामला उसके समक्ष पहले ही लंबित था। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड पर मेड़घाट और बरखेड़ा के बीच पटरी पर एक शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल छा गया है। ये शव कट्टरपंथी का शिकार हुए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक का ये शव है और साथ ही सड़क किनारे से उसका स्कूटर और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। गौरतलब है कि शव मिलने से 2 घंटे पहले ही छात्र के ही मोबाइल से उसके पिता को एक व्हाट्सएप पे संदेश भेजा गया। इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा गया था कि राठौड़ साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सरतन से जुदा। इस पूरे मामले की जांच के लिए अब रायसेन जिला पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया। हालांकि छात्र का पोस्टमार्टम एम्स में करवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण ट्रेन से कटना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। और मेट्रो में सफर करना भले ही आरामदायक हो गया हो, लेकिन इन दिनों मेट्रो स्टेशनों पर बंदरों का आतंक भी तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। बंदरों का आतंक भी ऐसा कि मेट्रो स्टेशन ने इनको भगाने के लिए अब एक योजना तैयार की है। बंदरों से मेट्रो के यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए चुनिंदा स्टेशनों पर गार्ड तैनात किए जा रहे हैं और पटेल चौक और चांदनी चौक समेत कई स्टेशनों पर बंदरों की ज्यादा संख्या को देखते हुए यात्रियों के बचाव के लिए ये गार्ड मुस्तैद किए गए। बताया जा रहा है कि पिछले साल जून में भी मेट्रो की ब्लू लाइन पर बंदर के प्रवेश करने के बाद कई स्टेशनों पर लगे पोस्टरों में बचाव के लिए एहतियाती निर्देश दिए गए और इस घटना के बाद दिल्ली मेट्रो ने एक मानक प्रचलित किया है और एक संचालक प्रक्रिया भी जारी की है ताकि यात्रियों को सुरक्षित सफर दिया जा सके। और इसी बीच आपको बता दें कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर बंदरों का झुंड भी देखा गया है। बंदरों ने आसपास से गुजरने वाले लोगों से खाने का सामान छीना, जबकि शाम को मेट्रो परिसर में यात्रियों के साथ साथ बंदरों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद एक बंदर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों तक आ पहुंचा। गार्ड की जैसे ही नजर पड़ी तो तत्काल उसे वहां से हटाया गया है। और आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और संसद तक ये प्रदर्शन पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले भी लोकसभा में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही स्थगित हो गई और इसके बाद अब लोकसभा और राज्यसभा में सभी कांग्रेस सांसद संसद की जो गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा हुए और जोरदार ढंग से ईडी की दादागिरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नारे लगाए गए हैं कि ईडी की दादागिरी, सरकार की दादागिरी और मोदी की दादागिरी, ये तमाम नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। लोकतंत्र की हत्या बंद करोगे भी नारे लगाए गए इस दौरान। और संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन में कुछ ही देर बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो गए। राहुल गांधी के आने के बाद गांधी प्रतिमा से कांग्रेस सांसदों का मार्च शुरू हुआ, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी ही मौजूद रहे। राहुल गांधी के आगे एक पोस्टर भी था जिसमें लिखा था कि स्टॉप मिसयूज ऑफ ईडी, यानी कि संसद परिसर की गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस से निलंबित
मानिकम टैगोर समेत 4 सांसदों ने भी इस दौरान अपने निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ प्रदर्शन के दौरान इन सांसदों ने लोकसभा के उस नोटिस को भी फाड़कर हवा में उछाल दिया जिसमें उनके ऊपर सदन में आने से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए। और अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में चार्ज लेने के दूसरे ही दिन उपजिलाधिकारी इजलास के द्वारा सीएससी इजलास का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सीएससी इजलास में असुविधाओं को लेकर यहां पर टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ असुविधाओं का अंबार यहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद उपजिलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ पर जमकर गुस्सा निकाला गया। दरअसल पूरा मामला है जिला अलीगढ़ के तहसील इजलास का, जहां पर उप जिलाधिकारी इजलास का चार्ज लेने के बाद भावना सिंह के द्वारा ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं और आज भी उनके द्वारा स्वास्थ्य केंद्र इजलास का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उनके द्वारा सफाई को लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई और उनके जमकर पेश कसे गए। बताया जा रहा है कि साफ तौर पर भावना सिंह का यह कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र बीमारियों से निजात दिलाने का केंद्र होता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार है, जिसके चलते जल्द ही अगर सफाई नहीं की गई तो लोगों को इससे अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं और इसीलिए सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि व्यवस्था दुरुस्त अगर नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ भावना सिंह से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि औचक निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अधीनस्थों के द्वारा अगर लापरवाही की गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। तो वहीं इमरजेंसी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर उपजिलाधिकारी के द्वारा उनकी क्लास लगाई गई और साथ ही साथ उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की अनियमितताएं दोबारा पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। और जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी ओर चंद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की किताबों को दरकिनार करते हुए इन बच्चों से काम करवाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला है धनीपुर ब्लॉक के रोहिणी सिंहपुर प्राथमिक विद्यालय का, जहां योगी सरकार की शिक्षा मिशन को जमकर पलीता लगाया जा रहा है और इन तमाम बच्चों की किताबों को दरकिनार करते हुए विद्यालय परिसर में छात्रों से सिलेंडर उठवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा सिलेंडर उठाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो की सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्यालय के अध्यापकों में भी हड़कंप मच गया है। आप भी देख सकते हैं ये वीडियो, जहां पर ये छात्र, छोटे से बच्चे हैं ये, और ये सिलेंडर उठा रहे हैं और ये पूरा मामला जो है वो स्कूल परिसर का ही बताया जा रहा है, जहां पर साफ तौर पर स्कूल परिसर में ये छात्र सिलेंडर उठाए देखे जा सकते हैं। खबर अब लखनऊ से है, जहां विधानसभा के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस बैरिकेड तोड़कर गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हो गई। दरअसल आज ईडी के द्वारा सोनिया गांधी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ की गई। इसी पूछताछ को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है और विधानसभा के सामने पहुंचकर इन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और आज हरदोई में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हरदोई के द्वारा जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में गांधी भवन में आयोजित किए गए कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया गया, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ शहीद चौराहे पर कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ उनके शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। उनकी गाथा एक बार फिर से दोहराई गई। एक दूसरे के बीच इन शौर्य की गाथाओं के साथ साथ इन शहीदों को नमन किया गया है। सभी हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो वीरांगनाएं हैं या शहीदों की जो माताएं हैं, उन सबको सम्मानित किया गया जिला प्रशासन द्वारा। और जो यहाँ पर बच्चे और लखनऊ में विधानसभा के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। और इस बीच जानकारी सामने आई है कि कांग्रेसी बैरिकेडिंग तोड़कर गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हो गई। आज ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इसी पूछताछ को लेकर नाराजगी भी साफ तौर पर दिख रही है और इसी नाराजगी के चलते विधानसभा के सामने पहुंचकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
इसी क्रम में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आराधना मिश्रा मोना को पुलिस पहले ही हाउस अरेस्ट कर चुकी है और पुलिस ने इन बाकी प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर अभी को गार्डन भेज दिया है। और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस में खासा आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछताछ के विरोध में रुद्रपुर स्थित अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मौन धरना प्रदर्शन किया गया है। ये कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सस्ता है, संवैधानिक सस्ता है हमारी, उसका दुरुपयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे माननीय सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी के ऊपर ये ईडी जांच बैठा रही है जो बिल्कुल गलत है। और जैसे कि विपक्ष एक मजबूती के तौर पे मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर के और जैसे कि महंगाई को लेकर के, युवाओं को लेकर के जहां आवाज उठाने का काम कर रही है वहां इनको डर लग रहा है, तो ऐसे में ये ईडी जांच करा रही है, पुलिस को आगे कर रही है। लेकिन मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे ऊपर जो ऐसे तरीके से षड्यंत्र रच रही है और विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, कमजोर नहीं है। आज हम भगत सिंह चौक पर बैठे हैं रुद्रपुर में, एक उपवास कार्यक्रम है। इस उपवास कार्यक्रम में हम जताना चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और पूरी जनता के साथ एक साथ जोड़ने के साथ है और जनता की भलाई के लिए। आज देखिए केंद्र सरकार की जो विध्वंसकारी नीतियां हैं, गलत नीतियों के विरोध में और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं के जरिए कर रही है और हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ और आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगातार एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर, जिसमें कहीं सच्चाई नहीं है, जो सत्य से परे हैं, मिथ्या आरोप हैं, उसके जरिए कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और आज हम इसके विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के सामने शांतिपूर्ण तरीके से। और बरेली जंक्शन 3 जुलाई को हेयर कटिंग की दुकान से चोरी हुई स्कूटी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़िता लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने ना तो एफआईआर दर्ज की, ना ही कोई कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि 23 दिन बाद भी एसएसपी से रिपोर्ट लिखवाने की गुहार लगाई गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोर स्कूटी ले जाते हुए साफ दिख रहे हैं। पहले भी 3 बार ये पीड़िता शिकायत कर चुकी है। एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई। अंदर उनका हाथ पे फ्रैक्चर है, नाम तो मालूम नहीं, उनका शायद विकास करके हैं, सामने से जी। उन्हीं की स्कूटी चोरी, उन्हीं को मारा है पुलिस वालों ने? मारा है अंदर। कब की बात है ये 3 तारीख की बात है। क्यों गए थे वहाँ पे, कंप्लेंट करने गए थे क्या? नहीं, हम तो उनसे मतलब कह रहे थे हमारी रिपोर्ट दर्ज। चौकी में वो क्यों गए थे भैया तुम्हारे? भैया हमारा नहीं गया, उनको बुलवाया था पूछताछ के लिए। हम लोग रिपोर्ट जिस दिन चोरी हुई है तो हम अपने घर पे थे, हम लोगों को फोन करके बुलवाया है भैया ने, तो हम लोग आए थे। फिर अंदर हमने उसका सर हमारी रिपोर्ट ली थी, ऐसी ऐसी वारदात हो गई हमारे साथ। नाई को भी बुलाया गया, उन्होंने भी बताया कि ऐसा ऐसा हो गया इनके साथ। तो उन्होंने नाई को भी डरा था, हम वहाँ पे सब बातें पूछी गई। फिर भैया को नाई वहीं थे और हम लोग सबको बाहर कर दिया हमने। और सावन मास की महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की ससुराल दक्ष मंदिर और हरिद्वार के अन्य मंदिरों में सुबह से ही हजारों लोग जल अभिषेक कर रहे हैं। आज तड़के से ही हरिद्वार के सभी शिवालयों पर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये तमाम शिव भक्त भगवान भोले के दर्शन करने के लिए मंदिरों के बाहर जमकर खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि हर एक व्यक्ति
अपनी मनोकामनाएं लेके जो मंदिर में पहुंचता है और जल अभिषेक करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसी मनोकामना को लेकर ये तमाम भक्त आज शिव मंदिर में पहुंचे हैं और लगातार सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में देखा जा सकता है। 2 साल के बीच में शिवरात्रि मनाई गई, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मनाई गई। ये मंदिर है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इस साल जो शिवरात्रि है वो बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। लोग भगवान शंकर को शहद, घी, दही और दूध, गंगा जल। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पुराने लखनऊ में हत्या से एक सनसनी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ठाकुरगंज में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिससे कि बदमाशों ने जीआरएम लॉन के मालिक के बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत भुवर क्रॉसिंग के पास महेंद्र मौर्य नाम के व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना का पर्दाफाश के लिए टीमें लगा दी गई है और जल्द से जल्द खुलासा की जाएगी। थाना ठाकुर। और अब खबर बरेली से है, जहां पर सावन के चलते दूसरा सोमवार हुआ और इसी दौरान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली द्वारा श्रावण महीने में कांवड़ियों के आवागमन और कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने लगातार यहां पर चेकिंग की और इसी के साथ साथ परिक्षेत्र और स्थानीय पुलिस बल के साथ जनपद बरेली के थाना कोतवाली के क्षेत्र में चौपला चौराहे से होकर मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया गया। इस भ्रमण के दौरान ही जनता के लोगों से संवाद किया गया है और सुरक्षा की भावना को भी जागृत किया गया। वीडियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कांवड़िए मौजूद हैं सड़क पर और इसी के साथ साथ पुलिस की तरफ से भी पुष्प वर्षा कर इन कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम भी चौक चौबंद किए गए। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है और कल शिवरात्रि भी है। खबर अब रुड़की से है, जहां पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौजूदा पार्षद उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसी की वजह से सभी कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं और इस दौरान उन्होंने मौजूदा पार्षद को एक बड़ा फेलियर बता दिया है। बताया जा रहा है कि रुड़की वार्ड नंबर 35 के पार्षद से लोग काफी नाराज हैं और लोगों ने पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ चुके कमरू जमा को बुलाकर स्थानीय लोगों ने समस्याओं से अवगत भी कराया, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा सका है। वो लोग काम लेना नहीं जानते। पार्षद जो है यहाँ के ना उन्हें पता है क्या काम होना। अब ये गली बननी थी, इससे अगली गली बनी, यानी मेन गली छोड़ के अगली गली बनवा दी और जबकि देखो नीचे आप सारी गली टूटी हुई है। बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, बड़ी दिक्कत रहेगी यहाँ पे इस टाइम। अब लाइट वगैरह लाइट खंभों पे पब्लिक ने अपनी लाइट जला रखी, वो देखो सामने बंद पड़ी है, जला रखी, ये साथ साथ दिख जाएगी, तार अपने घरों से लगा रखी है वो लोग। जब से उत्तरांचल बना है लगभग 22 साल हो गए उत्तरांचल को बने हुए, और ये वार्ड नंबर 35 विगत 22 साल से ही त्रस्त है विकास के कार्यों से। यहाँ तरह के कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारे पार्षद ने काम करवाया है। एक विकास की किरण जो नज़र आई है कमरू जमा भाई ये जो हमारे हाजी जी हैं इनके रूप में नज़र आई है और अब की विश्वास है कि ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जब से उत्तरांचल बना है लगभग 22 साल हो गए उत्तरांचल को बने हुए। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो कि पंजाब से सामने आई है। बता दें आपको कि पंजाब में बब्बर खालसा से जुड़ी ये खबर है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल खालसा के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से, जहां पर बब्बर खालसा पर बड़ी कार्रवाई की गई और इसी दौरान महाराष्ट्र एटीएस ने ये कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी गिरफ्तारी की गई। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एटीएस की जो टीम है यहाँ पहुंची थी और पंजाब से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।
और अब रुक करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। साथ ही साथ संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती है, लक्ष्मी कमल पर आती है और कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा कि सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस बीच उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ दिया जा सकता है और पावर हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं है, बीजेपी के पास है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आए, जय श्री राम और जय निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं। देखिए उसका जवाब वही दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर। लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब था? नहीं, देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो, उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है और पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है। पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से ओम प्रकाश भाई भी आवे, उनका स्वागत है, साथ में रहें। और वो तो बराबर बीजेपी का खिलाफत करते थे, क्या वो ऐसे में आ सकते हैं? अब वो उनके ऊपर है। हमारे लिए तो सभी कोई भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान। और इस बीच आपको बताते चलें कि फरीदपुर गौरव सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगंज पूर्वी में कुछ समय पहले ही 4,18,700 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्त विजय गगन उर्फ गोला को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 4,18,700 पासबुक और एसबीआई बैंक की पासबुक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई। इन दोनों को गिरफ्तार कर अब फिलहाल जेल भेज दिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2022 को ग्राम टिसवा में किराना व्यापारी हैं बशीर खान उर्फ बाबू, तो दुकान बंद करके वो बाइक से नौकर के साथ अपने घर जा रहे थे। बाइक उनका नौकर चला रहा था, वो पीछे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उनसे जो है रुपये भरा बैग जो है लूट के उनसे भाग गया था। तो इस संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। बाइक उस समय उनका नौकर विजय चला रहा था। विजय की भूमिका की जांच की गई, इसी संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। तो कल दिनांक 25/7/2022 को रात 9 बजे विजय और उसके साथी गगन उर्फ गोलू निवासी जो है गोटिया खां खास, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों इनके पास से जो है 4,18,700 रुपये बरामद किए गए। साथ ही जो उस बैग में जो है उनका जो व्यापारी जिनसे लूट हुई थी उनका एटीएम कार्ड भी था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्या न्यूज।